हाय दोस्तों, मान लो कि एक आदमी है जो कि किसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे रहता है। उसको दिन में बहुत बार घर से अंदर बाहर आना जाना पड़ता है। अब नीचे ऊपर जाने के लिए उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। पहला लिफ्ट का ऑप्शन और दूसरा सीढ़ियों का यूज़ करके। वो हमेशा पहला ऑप्शन लेता है। ऑब्वियसली आप भी उसकी जगह होते तो आप भी यही करते, राइट? एक्चुअल हम सब लिफ्ट का ही यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटलिटी और सोच ऐसी बनी है दैट हमें पता तो है कि अगर मैं सीढ़ियों का यूज़ करूँगा तो वो मेरी हेल्थ को थोड़ा तो इम्प्रूव करेगा। बस ये थोड़े से फ़ायदे के लिए मैं क्यों मेहनत करूँ? ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इतनी सी मेहनत करके बहुत फिट हो जाऊँगा, एथलीट बन जाऊँगा। रियलिटी में तो मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छी डाइट करनी पड़ेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब जाके हेल्थ का कुछ अच्छा होगा। पर ये सीढ़ी चढ़ने से थोड़े ना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो लिफ्ट ही बेटर है। हमारा यह सोचना सही भी है कि यह सिंपल सी चीज़ करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि अगर हम सीढ़ियों का यूज़ करेंगे तो हमारे सिक्स पैक्स आने लग जाएंगे या हम बहुत फिट हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सच में हम ऐसी सिचुएशन में रोज उस आदमी की तरह लिफ्ट का यूज़ करने के बजाय सीढ़ी का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो ये सिंपल सी चीज़ से हमारे अंदर रोज थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। ये चेंजेस इतने छोटे रहेंगे कि हमें दिखेंगे भी नहीं, पर यही छोटे छोटे चेंजेस टाइम के साथ मिलते रहेंगे और एक कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसका रिज़ल्ट यह होगा कि कुछ साल के बाद हमारे पैर के मसल्स और स्टेमिना रोज़ रोज़ सीढ़ी चढ़ने और उतरने से इतना बढ़ गया होगा कि फिर हमें पहाड़ भी चढ़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में हम नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए होंगे, एटलीस्ट उससे तो काफ़ी ज़्यादा फिट जो कि लिफ्ट का यूज़ करता होगा और ये सोचता होगा कि सीढ़ी चढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं जो कि हम नहीं कर सकते। बड़े रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े एक्शंस लेते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। अब ये सच भी है कि वो बड़ी चीज़ें करते हैं, बड़े डिसीजन, एक्शन और रिस्क भी लेते हैं, पर सिर्फ ये सारी चीज़ें ही उनकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। बल्कि सबसे मेन चीज़ जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है वो तो एक्चुअल में उनके वो छोटे छोटे डिसीजन और वो एक्शंस होते हैं जो वो रोज़ हर दिन हर घंटे लेते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह लेट तक सोने की बजाय जल्दी उठ के अपने ड्रीम्स पे काम करना, फालतू चीज़ों के ऊपर टाइम पास करने की बजाय बुक्स पढ़ना, दूसरों के साथ गॉसिप करने की बजाय मेंटर से नई चीज़ें सीखना, न्यू आइडियाज़ की बातें करना, ना कि लोगों की, एट्सेट्रा। ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजंस और रेगुलर एक्शन लेने को ऑथर द स्लाइट एज कहते हैं, जो कि लोगों का सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनने का बड़ा रीज़न होता है आपकी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट्स में, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में स्लाइट एज आपके अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए तो कंटिन्यूसली काम कर ही रहा है, और वो भी हर दिन। वापस हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो जब हम हेल्दी खाना खाने के बजाय, एक्सरसाइज, योगा करने के बजाय मीठी चीज़ें या फिर जंक फूड खाते हैं, या कोई इंसान सिगरेट, टोबैको, शराब ऐसी चीज़ें खाता पीता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो खाने के अगले दिन ही मोटे हो जाते हैं या उन्हें कैंसर की वजह से खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम तक उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखते, जिसकी वजह से उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ, सब बोलने की बात है, कुछ नहीं होता। और वो लोग वो चीज़ें रेगुलरली करने लगते हैं और उनकी एक हैबिट बना लेते हैं। क्योंकि उन्हें फ़ौरन कोई रिज़ल्ट नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर एक्चुअल में ये सारी चीज़ें उन्हें अंदर से धीरे धीरे डैमेज करती रहती है। और एक अच्छे खासे टाइम के बाद जब कोई दूसरा उन्हें बोलता है, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि वो कैसे मोटे होते जा रहे हैं और कैसे उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है और वो कितने जल्दी थकने लगे हैं। इसके बाद चीज़ें बुरी और बुरी होती जाती हैं, जो कि उनकी लाइफ ख़राब और ख़राब करती रहती है। और एट वर्स्ट केस, जो कि आजकल नॉर्मली होता है, ये छोटी छोटी आदतें लोगों को जल्दी मार देती हैं। ये था स्लाइट एज वर्किंग अगेंस्ट यू। अब ये सब करने के बजाय
वो लोग हेल्दी खाना खाते, एक्सरसाइज और योगा करते, बस कुछ मिनट्स के लिए ही सही पर डेली, तो भी उनकी हेल्थ धीरे धीरे बेटर होती जाती। उसकी वजह से ही उनकी लाइफ भी बेटर होती जाती। वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते जाते, जो कि एक हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस बुक में समझाई गई है वो ये है कि जो चीज़ हमें करने में इजी लगती है वही चीज़ हमें करने में मुश्किल भी होती है। एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको बोलूं कि आज आप अपना थोड़ा सा टाइम फेसबुक, यूट्यूब या दूसरी चीज़ों से निकाल के किसी अच्छी बुक के सिर्फ 10 पेज पढ़ लो, ये काम करने के लिए इजी है। 10 पेजेस कोई भी इंसान आराम से पढ़ लेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि अगर मैं कोई 10 पेजेस पढ़ भी लूँगा तो कहाँ मैं कल को बिल गेट्स बन जाऊँगा या बहुत स्मार्ट हो जाऊँगा, जो कि सही है। डेफिनेटली आप नहीं बनोगे, बल्कि हार्डली कल तक आप में कुछ फ़र्क दिखेगा। पर यही 10 पेजेस पढ़ने वाली इजी चीज़ आप रोज़ करोगे तो एक महीने में आप 300 पेजेस कंप्लीट कर दोगे और एक साल में आप अराउंड 10 बुक्स ख़त्म कर दोगे। और यकीन करो 10 अच्छी बुक्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, वो भी हर तरह से। 95% तक लोग छोटी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, जिसका रिजल्ट यह होगा कि कुछ सालों बाद उनकी कंडीशन लाइफ में हर तरीके से ख़राब होने लगेगी। लेकिन जो 5% लोग लाइफ के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे, लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन और एक्शंस पे ध्यान देंगे, उसे बेटर करते रहेंगे, वो लोग ही 5-10 साल में हर चीज़ में सक्सेसफुल बनेंगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से परसेंटेज में आना है। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको द स्लाइट एज बाय जेफ ऑल्सन की बुक से बताई है। इस बुक में आपको द एक्चुअल में रिजल्ट कैसे मिलेंगे ये चीज़ बताई है। अगर आप मेरी वीडियो को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। लाइक करें अगर ये आइडियाज़ आपको काम के लगे, अपने व्यूज़ कमेंट करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपको ऐसी काम की बातें सिखाता रहूँगा, यूजुअली हर वीक ऑन Saturday 12 PM। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।